परीक्षाएं होने वाली हैं, तो खुद का आंकलन करोगे तो आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे। जो विद्यार्थी अपने आप को मंदबुद्धि समझते हैं या पढ़ाई में कमजोर समझते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी पेश कर रहा हूं, और मेरी कहानी पसंद आए तो उसके ऊपर अमल जरूर करना, क्योंकि आपके जीवन में ये तो आपका छोटा सा जीवन है पढ़ाई का, लेकिन आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आएगी। एक अरदस दास का एक कोई शिष्य था, पुराने समय की बात है, गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता है। वहां पे क्या होता है कि वो बच्चा मंदबुद्धि का बच्चा था, तो पूरी लगन से मेहनत से वो पढ़ता है, लेकिन उसके याद नहीं रहता है। उसके जो साथी हैं वो भी उसकी हंसी उड़ाते हैं, उनके जो आचार्य हैं वो भी उनकी हंसी उड़ाते हैं। कहने का मतलब उनको कोई भी मोटिवेट नहीं करता। पूरी कोशिश की जाती है उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, कुछ भी याद करे याद नहीं होता है। तो आखिर में हार मान करे आचार्य जी उनको कहते हैं कि बेटे आपसे पढ़ाई होगी नहीं, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि इस गुरुकुल को आप छोड़ दीजिए और अपने घर पे जाकर कुछ न कुछ काम कीजिए, अपने घर वालों की सहायता कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, आपके पढ़ने के बस की बात नहीं है। तो बच्चा हताश होकर वहां से निकल पड़ता है, और निकलते निकलते अपने पहले क्या है कि पैदल जाना पड़ता था, तो पैदल चलते चलते गांव के नजदीक रुकता है। उसको प्यास लगी होती है, भूख भी लगी हुई होती है, वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है और गुरुकुल वालों द्वारा दिए गए सब्जों को खाने लगता है। क्या देखता है, थोड़ी दूर एक कुआं है, वहां पे कुछ प्यासे लोग वहां से पानी निकाल रहे हैं बाल्टियों से। तो देखता क्या है कि बाल्टी से जब पानी निकालते हैं, रस्सी जब पत्थर पे चलती है, तब क्या होता है कि पत्थर पे रस्सी निशान डाल देती है। वो बच्चा, तो छोटा सा बच्चा है, वो देखता रहता है, उसके मन में उथल पुथल मची हुई होती है कि ये जो छोटी पतली सी रस्सी है, कमजोर सी रस्सी है, इतने कठोर पत्थर पे निशान कर सकती है, तो मेरा जो दिमाग है वो पत्थर से तो कठोर नहीं है, मेरा दिमाग तो बिल्कुल कोमल है, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करके और एक विद्वान आदमी बन सकता हूँ। वापिस वो घर पे न जाकर और वापिस गुरुकुल की तरफ वापिस प्रस्थान कर देता है और जाके और कहता है कि मैं तो दोबारा पढ़ूंगा। तो आचार्यों से विनय करता है कि मेरी बात मान लो, मैं दोबारा आपको पढ़ के दिखाऊंगा। तो सभी उनकी बात को मान लेते हैं, और वो बच्चा पूरी मेहनत के साथ, अभ्यास के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ और तैयारी करता है, और तैयारी ही नहीं करता, पूरे गुरुकुल में उस बच्चे का प्रथम स्थान आता है और अपना नाम रोशन करता है। आने वाले समय में वही बच्चा एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है, जिसने लघु कौमुदी कई प्रकार की किताबें लिखी हैं, और जो बच्चा गुरु बनता है बाद में, उनके शिष्य बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी अपने आप को मंदबुद्धि समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये गलत बात है। आप अभ्यास करके देखिए, कहते हैं कि अभ्यास करते हैं तो अभ्यास से अपने जीवन शैली बन जाती है। कोई भी काम करते हैं वो अभ्यास क्या बन जाती है, जीवन शैली, और जीवन शैली क्या बनती है, नियति को पैदा करती है। नियति का मतलब किस्मत को पैदा करती है, और आप कितना भी बड़ा अपने जीवन में अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। धन्यवाद।